यह कहानी है गौतम बुद्ध के एक उपदेशक और उसके एक शिष्य की, जिनका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल ने अपने अहंकार के चलते अपने गुरु के उपदेशों को उपेक्षा किया और गर्व से भरा हुआ था। गौतम बुद्ध ने धर्मपाल को उसके अहंकार का नाश करने के लिए एक दिलचस्प कथा सुनाई, जो धर्मपाल के जीवन को पूरी तरह से बदल दी। यह कहानी कई 100 साल पहले की है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को धर्म के महत्व और मार्ग की ज्ञानदान कर रहे थे। उनके शिष्यों में से एक था धर्मपाल, जो बहुत ही प्राथमिक और अहंकारी था। धर्मपाल ने अपने अहंकार के चलते अपने गुरु के उपदेशों को ठुकराया और खुद को बड़ा जानने वाला समझता था। वह अपने आप को बुद्धिमान, बेहतरीन और सबसे गुणी मानता था। इसके चलते वह अपने दोस्तों के साथ भी अधिक अहंकारी और उनको छोटा दिखाने की कोशिश करता था। गौतम बुद्ध को धर्मपाल के अहंकार की चिंता हो रही थी। वह जानते थे कि धर्मपाल के अहंकार के चलते वह अपने दार्शनिक मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। उन्होंने सोचा कि धर्मपाल को उनके अहंकार का नाश करने का तरीका सिखाना होगा। एक दिन गौतम बुद्ध ने धर्मपाल को एक विशेष कथा सुनाई, जिसमें एक लोमड़ी और एक गधा की कहानी थी। उन्होंने कहा, यह कथा तुम्हारे अहंकार को समझने में मदद करेगी धर्मपाल। कथा में एक बार की बात है, एक लोमड़ी और एक गधा जंगल में मिले। लोमड़ी थोड़ी सी चोट आ गई थी और वह बहुत ही दुखी थी। वह गधे के पास गई और उससे अपनी चोट का इलाज करवाने की सलाह मांगी। गधा, जो बड़ा ही अहंकारी था, उसकी मदद करने से पहले उसे ताना मारने लगा। वह बोला, तुम कौन हो कि तुम मुझसे मदद मांग रही हो? मैं तुमसे बेहतर हूं। मैं गधा हूं और तुम लोमड़ी हो। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, तुम जो कहते हो वो सच है, पर मेरी छोटी सी चोट के लिए तुमसे ही मेरी मदद चाहिए। गौतम बुद्ध ने धर्मपाल से पूछा, धर्मपाल, तुम्हें इस कथा से क्या सीख मिलता है? धर्मपाल ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं समझता हूं कि अहंकार से ही हानि होती है। गधा अपने अहंकार में डूबा हुआ था और वह खुद को सबसे बेहतर मान रहा था। जब लोमड़ी ने उसकी मदद मांगी तो वह उसे ताना मारने लगा था। लोमड़ी के वचनों से वह समझ गया कि अहंकार हमारे असली सुख के बाधक होते हैं। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया और लोमड़ी की मदद की। गौतम बुद्ध ने हंसते हुए कहा, धर्मपाल, तुमने सही सीख ली। अहंकार से हम खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हमें दुख ही प्राप्त होता है। हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मानसिक शांति और सुख को बाधित करता है। इस कथा के बाद धर्मपाल ने अपने अहंकार को परित्याग दिया और गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करना शुरू किया। उसने समझ लिया कि अहंकार हमें गलत दिशा में ले जाता है और सच्चे सुख की राह में आधारित नहीं हो सकता। धर्मपाल की जिंदगी में बदलाव हुआ। वह एक नम्र और समर्पित शिष्य बन गया और गौतम बुद्ध के उपदेशों को पूरी ईमानदारी से मानने लगा। उसके अहंकार का नाश हो गया और वह अब गुरु के मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार हमारे मानसिक शांति और सुख को बाधित कर सकता है और हमें आत्मनिरीक्षण और समर्पण की ओर बढ़ना चाहिए। अहंकार से हम अपने आप को बड़ा और बेहतर मानने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह हमारे दुख का कारण बनता है। इसलिए हमें अहंकार को छोड़कर हमारे असली स्वरूप की ओर बढ़ना चाहिए, जो सच्चे सुख और शांति की दिशा में है। यह कहानी हमें ध्यान और समर्पण के महत्व को भी सिखाती है, जो एक शिष्य के लिए आवश्यक होते हैं, ताकि वह अपने गुरु के उपदेशों का पूरा पालन कर सके और सच्चे धर्म की ओर बढ़ सके। धर्मपाल की तरह हमें भी अपने अहंकार को परित्याग करके सच्चे धर्म की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन खुशहाल और सफल हो सके।